एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स फायदा एंड लॉस मीन्स नुकसान। तो आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मैं उसको बोलूँगी कॉस्ट प्राइस, और अगर मैंने कोई चीज़ बेच दी है तो मैं उसको बोलूँगी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसको हम डिनोट करते हैं सीपी से, और सेलिंग प्राइस उसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिख सकते हैं कैपिटल्स में, और सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख सकते हैं कैपिटल। कॉस्ट प्राइस मींस हमने कोई भी आइटम जितने प्राइस से खरीदा है, जितने प्राइस पर खरीदा है, और सेलिंग प्राइस वो आइटम हमने जितने रुपए में या जितने रेट में या जितने रुपीज में बेच दिया है, वो उसका क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बुक है, मैंने वो बुक 100 रुपीज की खरीदी है, यानी कि उस बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, और मैं उस बुक को सेल कर रही हूँ 150 रुपीज में। मतलब मैंने उस बुक को 100 रुपीज में खरीदा और मैंने उस बुक को 150 रुपीज में सेल कर दिया या बेच दिया, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस तो ज्यादा हो गया और जितने में मैंने खरीदा वो कम है। तो ये क्या हुआ, एसपी ग्रेटर देन सीपी हो गया। तो जब एसपी ग्रेटर देन सीपी हुआ तो मतलब मुझे फायदा हो गया ना। तो फायदा मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि हम बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो एसपी कितना था 150, सीपी कितना था 100, तो मुझे कितने रुपीस का फायदा हो गया, मुझे हो गया 50 रुपीस का फायदा। तो जब भी एसपी या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा या तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। अब हम देखते हैं दूसरा केस। सपोज मैंने बुक खरीदी 150 रुपीज में, या कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक क्या हो गया 150 रुपीज, और मैंने उसको सेल कर दिया रुपीज 100 में। खरीदी तो मैंने महंगी थी और बेच दी मैंने सस्ती, तो मुझे नुकसान हुआ ना। तो नुकसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस हो गया। और लॉस के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सीपी बड़ा है और एसपी यहाँ पे छोटा है। तो जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना हो गया 150, और एसपी कितना हो गया 100 हो गया। कितना हो गया, मुझे कितने का नुकसान हो गया, मुझे हो गया 50 रुपीज का लॉस। तो इसी तरीके से हम प्रॉफिट निकालते हैं और इसी तरीके से हम लॉस निकालते हैं। जब एसपी ग्रेटर हो जाता है सीपी से तो प्रॉफिट हो जाता है, और जब सीपी ग्रेटर हो जाता है एसपी से तो लॉस हो जाते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी बड़ा हो जाए सीपी से तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट को हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। दूसरी बात आती है, इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी, क्या बड़ा हो जाए, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को हम शॉर्ट में पी से भी डिनोट कर सकते हैं, लॉस को हम शॉर्ट में एल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आती है बात प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट को निकालने की। तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और जब भी हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, जो माइनस करके आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सीपी क्या था, जो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा क्वेश्चन में वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब बात आती है लॉस परसेंट की। तो लॉस परसेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस की वैल्यू कहाँ से आएगी, सीपी में से जब एसपी को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम हमेशा सीपी रखते हैं, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो। तो यहाँ पे जो सीपी है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंट निकालनी है।
जब भी हम परसेंट की फॉर्म में कुछ निकालना होता है तो हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब बात आती है डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट एंड मार्क प्राइस। हम दो बातें तो पढ़ चुके हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी पढ़ लिया हमने, लेकिन हमने एमपी नहीं पढ़ा है अभी। एमपी होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। सपोज मेरे पास एक बुक है, या मैं कह सकती हूँ कि मैं एक बुक लेने गई शॉपकीपर से, और उस बुक पे जो प्राइस लिखा था वो 150 रुपीज लिखा था। बुक पे जो प्राइस लिखा था वो 150 रुपीज लिखा था। तो ये जो बुक पे प्राइस लिखा होता है, जो किसी चीज पे प्राइस मार्क्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। जो प्रिंटेड प्राइस होता है ना बुक के ऊपर या किसी भी आइटम के ऊपर जो रेट लिखा होता है, वो होता है हमारा मार्क प्राइस। अब मैंने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या किया, उस पे लिखा तो था 150 रुपीज, लेकिन उसने मुझे बुक दे दी ये 100 रुपीज की। मतलब उसने मुझे सेल कर दी 100 रुपीज की। सेल्स प्राइस बोल सकते हैं या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। ये क्या हो गया 100 रुपीज। इट मीन्स कि उसको कितने का फायदा हो गया, मुझे कितने का फायदा हो गया, मुझे हो गया 50 रुपीज का फायदा, क्योंकि बुक पे लिखा था 150 और ये मुझे मिली 100 रुपीज की। तो जो 50 रुपीज का जो फायदा हो गया, ये जो 150 में से 100 माइनस करके ₹50 निकला, ये जो फायदा हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये होता है हमारा डिस्काउंट। कहते हैं ना कितना डिस्काउंट मिलेगा इस पर, तो डिस्काउंट मीन्स फायदा। तो कितने का फायदा हो गया हमें बुक के ऊपर, 50 रुपीज का फायदा। तो डिस्काउंट कहाँ से आया, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया एमपी माइनस एसपी। एमपी क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस, और एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस और सेल्स प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस। एमपी क्या होता है, प्राइस ऑन विच द आर्टिकल इज मार्क्ड, द आर्टिकल इज मार्क्ड। आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस मार्क्ड होता है वो होता है हमारा मार्क प्राइस, या हम शॉर्ट में उसको एमपी बोल देते हैं। और जब एमपी में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा डिस्काउंट आ जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला, जिसे हमने अभी एक एग्जांपल से देखा था। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, डी परसेंट मीन्स डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, जितना डिस्काउंट हुआ अपॉन, जैसे हम उसमें सीपी लिखते थे ना प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सीपी तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस, या हम कह सकते हैं एमपी, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कहाँ से आया हमारा, एमपी माइनस एसपी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एमपी माइनस एसपी अपॉन मार्क प्राइस, तो एमपी ही हो गया इंटू 100। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया, एक तो था सेलिंग प्राइस, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एसपी माइनस सीपी। अगर सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से, हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी माइनस एसपी से। फिर आता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फिर आता है लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्काउंट एमपी और डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, जिसको हमने पूरा एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लिया है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू ऑल।